अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर हमने इंटरव्यू कंडक्ट करवाया उन तमाम तर 5 लोगों की टीम से जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो हायर की गई थी कि आप आके हमारे काम को चेक कर सकते हैं। कुछ स्टोरी ये है कि वीयू ने 5 लोगों की टीम को तश्कील दिया। उस टीम का काम ये था कि बहुत सारे आप तमाम तो लोगों को पता है कि स्टूडेंट्स गए जिनको मास की जो टीम है वो डील कर रही थी। तो मास की टीम, क्योंकि मास भी हमारे पास इंटरव्यू के अंदर शामिल होंगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पे जाके जो है वो तमाम तर बातें, तमाम तर मुतालबात अपने किए और एज यूजुअल उन्होंने कोई लॉजिकल बेसिस के ऊपर इसको अल्हम्दुलिल्लाह प्रूफ भी करवा लिया। और सबसे काबिल एहतराम हमारे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स की बात को बेटा करके जो है वो एक्सेप्ट किया और बहुत अच्छा बिहेवियर अपना जो है वो रखा। हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की तरफ से और तमाम तर स्टूडेंट्स की तरफ से हम जो हमारे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं उनको दिल की अता गहराइयों से थैंक यू कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम उन तमाम तर लोगों को थैंक यू कहते हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, जिसमें मास शामिल हैं, जिसमें इसके अलावा जो है वो कुर्रतुल ऐन शामिल हैं। इसके अलावा एक निमरा मैम है वो शामिल हैं। इसके अलावा फ़ात खान है वो हैं और आखिर में मेरे ख्याल में अफजाल हैं वो शामिल हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर मैं वो तमाम तर लोग दिखाने जा रहा हूँ जिन लोगों की कोशिशों की वजह से, जिन लोगों की काविशों की वजह से आज हम इस काबिल हुए हैं कि हम यूनिवर्सिटी की तमाम तर जो भी पॉलिसीज़ थी, जो भी हमारा रिजल्ट जितना ख़राब आया था, वो तमाम तर चीज़ें इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल जो यूनिवर्सिटी की तरफ से ठीक करने की कोशिश की जाएगी। तो हम आप तमाम तर लोगों को दिल की गहराइयों से जो है वो वेलकम कहते हैं अपने इस इंटरव्यू के अंदर। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू कि आप यहाँ पर आए और आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। मेरा क्वेश्चन जो है वो ये होगा आप लोगों में से सबसे पहले, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से दोबारा से जो है वो वंस अगेन थैंक यू करूँगा कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे पास आए। सर माज यहाँ पर माज खान मौजूद हैं, इसके अलावा एक जो हमारी जो बहन है वो मौजूद है, ओवरऑल 2 बहनें हैं और 3 भाई हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। जी मुझे ये बताइएगा कि आपके क्या मुतालबात थे, आपने किस तरह से जाके जो व्यू है उसके साथ आपने अपने मुतालबात को सामने रखा, किस तरह से जाके आपने वहाँ पे बातचीत की? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन का और साकिब भाई आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें अपने प्लेटफॉर्म पे आके एक जो सा है ना सोर्स प्रोवाइड किया। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप भी अपना कैमरा ऑन कर लें ताकि हम सब आमने सामने आ सकें। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन पूछा है जी कि आप लोग कल गए हैं और आपके डायलॉग हुए हैं और उसमें क्या कंक्लूजन निकला है। तो सबसे पहले तो मैं सभी लोगों का जो कि वीयू के स्टूडेंट्स हैं उनका शुक्रगुजार, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। मेरी टीम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया। और सबसे बड़ी बात, मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपना अल्लाह ताला की तरफ से, यानी मैं एक इतने लोगों की आवाज़ बना और मेरी टीम आवाज़ बनी, कुरतुल ऐन आवाज़ बनी, निमरा बनी, फहद बने, तमाम हम लोग जिन्होंने इतनी एफर्ट की। और जो है हम लोगों ने आपके मुतालबात को वीयू के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा और वीयू के रजिस्ट्रार साहब और उनकी सारी टीम का बड़ा पोलाइट और बहुत अच्छा सॉफ्ट हमारे साथ बिहेवियर था, बड़ा वो काइंड बिहेवियर था उनके साथ जब हमारे उनके साथ डायलॉग हुए हैं। और हम आपके साथ प्रॉपर वीडियो स्टेटमेंट्स और प्रूफ्स के साथ सब चीज़ें शेयर करेंगे। तो मैं अब आता हूँ अपने जो सा है मेन चीज़ों की तरफ। जैसे कि साकिब भाई ने पूछा कि कौन से वो एजेंडाज थे जो कल आपके डिस्कस हुए हैं, तो मैं मेन आपसे सब शेयर कर देता हूँ और उसके हम आपको प्रूफ्स भी देंगे। पहला जो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट और मुतालबा था ना, वो था जी कि ओल्ड असेसमेंट स्कीम के मुताबिक ना तमाम स्टूडेंट्स का रिजल्ट को अपडेट किया जाए चेक करके। तो ये मंजूर हो गया कि ओल्ड असेसमेंट स्कीम 2018 वाली उसके मुताबिक आप लोगों के पेपर को जो है ना कंसीडर किया जाएगा और आपके रिजल्ट को अपडेट किया जाएगा। और उसके बाद हमने जो चीज़ मनवाई वो ये थी कि हमने कहा जी कि कोर्स सिलेक्शन की जो डेट है ना उसको आप लोग एक्सटेंड कर दें। वो आप देख लें, आज अनाउंसमेंट आ गई है, ये प्रूव है। और ये चीज़ मैंने कल भी अपनी ऑडियंस में बता दी थी कि आपको कल ये अनाउंसमेंट आ जाएगी। मैं इसको पहले ही डिक्लेयर कर चुका था क्योंकि हम लोगों ने प्रूव करवाई है। तो 15 नवंबर तक डेट चली गई है और ये सब चीज़ें हमने करवाई हैं आप सबकी बेहतरी के लिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि हमने आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, नए सेमेस्टर्स के लिए उसमें ये चीज़ रखी है कि पहले वाली ओल्ड ग्रेडिंग, ओल्ड असेसमेंट स्कीम HEC की जैसे कि गाइडलाइन है उसमें 45% फाइनल और 35% मिड्स ओल्ड असेसमेंट स्कीम और सॉफ्ट पॉलिसी स्टूडेंट्स के लिए रखी जाए ताकि स्टूडेंट्स के रिजल्ट इफेक्ट ना हो, आसानी से वो पढ़ सकें। और ये तमाम मेन हमारे एजेंडाज थे। और इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं जो कि माइनर चीज़ें हैं, वो हम आपसे बाद में शेयर कर देंगे। जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं और बाकी की चीज़ें
मेरी टीम आपसे शेयर करेगी और मेरी बात को ये लोग ऑथेंटिफाई करेंगे। ये मेरे साथ मेरी टीम में कुरतुल ऐन, निमरा, फाहद मौजूद थे और बिल्कुल मेरे साथ बैठे थे और रजिस्ट्रार साहब से जब हमारी सारी बात हुई है तो ये सब लोग वहाँ मौजूद थे, तो ये गवाह हैं और ये इस चीज़ की तस्दीक करेंगे और आपसे शेयर करेंगे। ठीक है जी, यही मेरा मैसेज था। अल्लाह हाफिज़। ओके, नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो मैम कुरतुल ऐन से है, हमारी बहन है। आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, उस वीडियो के ऊपर हमने देखा था, शायद आप कह रही थी कि आपने एक दफ़ा प्रूफ करवा दिया, तो अब आप इस चीज़ से मुकर रहे हैं। मैम कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द मैटर एट दैट टाइम? क्या मैटर था उस टाइम पे, क्यों आपने ये कहा और किस वजह से आप जो है वो, और आपने बड़ी ऑनेस्टली जो है वो एक, हम सबसे पहले तो वीयू के जो हमारे रजिस्ट्रार हैं उनका भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने तमाम तो स्टूडेंट्स के मुतालबात को तस्लीम किया। आप लोग गए, आप लोगों को जो है उन्होंने मायूस नहीं किया, आपको डिसअपॉइंटेड नहीं किया गया। और लेकिन मैम आपकी एक वीडियो मेरे पास भी आई थी, पर्सनली मैंने अपने ग्रुप्स में इसको चेक किया, तो आप यहाँ पर ये मैटर प्लीज़ हमें बता सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये मैंने बात इसमें की कि हमें कहा जा रहा है कि आपकी जो है वर्ड्स जो आप लोग बोल रहे हैं वो सारा कुछ झूठ है। तो इसकी तस्दीक मैंने ये दी थी कि हमें जो कहा जा रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं या हम लोग ने ये सारा कुछ करवाया नहीं है, तो सबसे बड़ी हमारी जो है क्या कहते हैं सक्सेस है वो ये है कि हमारे ग्रेडिंग स्कीम का जो है ग्रेडिंग स्कीम नहीं सॉरी आपकी जो कोर्स सिलेक्शन है उसकी डेट आपकी एक्सटेंड हो गई है। और जब हमारी बात हुई है सर ने उसी टाइम करके जो है उनको ऑर्डर्स दिए हैं कि आपकी टिकट जो है टाइम जो है 11 से 15 कर दिया जाए, उसके बारे में मैंने कहा था। और दूसरी बात हम लोग को कहा जा रहा है कि आप लोग ये फजूल में हमें टाइम दे रहे हैं कि आप लोग को 10 तक हमें कहा गया है कि आप लोग का ग्रेडिंग स्कीम बेहतर हो जाएगी। ग्रेडिंग जो है ग्रेडिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो आपको मान साहब जो बता के गए हैं, वो सारा कुछ हमने सर उनके आगे रखा और उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन हमें कि आप लोग ने ये पॉइंट्स जो है आप लोग सिर्फ झूठ बोल रहे हो, आप लोगों ने कोई नहीं किए हैं। तो हम सिर्फ यही कह रहे थे कि हमने ये किया है, लेकिन हमें जो है झूठा करार दिया जा रहा है, जिसमें मैंने कहा था कि हमें झूठा जो करार दिया जा रहा है उसके हम प्रूफ्स के साथ दिखाएंगे कि हमने ये सारी चीजें और ये सारी बातें की हैं। तो अब आपको देखने को जरूर मिलेंगी। सही। अच्छा, इसके अलावा ना एक और बात जो कि स्टूडेंट्स की तरफ से स्प्रेड की गई थी वो ये थी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये कह रहे थे कि हमारे जो असाइनमेंट के नंबर्स हैं, हमारे जो जीडीपीस के नंबर हैं, कुछ जो क्विजेस के नंबर हैं, जीडीपी तो खाली दफा नॉन ग्रेडेड था, तो इनके नंबर्स ऐड नहीं किए गए फाइनल टर्म में। आपके ओपिनियंस के, तमाम तो लोगों के ओपिनियंस के मुताबिक इज इट ट्रू? हम लोग की जब कन्वर्सेशन हुई है सर से तो उन्होंने हमें कहा है कि आपकी होगी, आपकी ऑलरेडी एडेड है। तो हमने उनसे सारा कुछ पूछा कि सर किस तरह से एडेड है, तो आपने शायद बच्चों जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से किसी ने जो है वो जो है वीडियो लगाई थी जिसमें मैं उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने ग्रेडिंग स्कीम की थी, क्या हम लोग के वो जो है किस सेशन के हिसाब से क्या हुआ था। तो वहां पे आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं सारी चीजें टेली कर रही थी कि उन्होंने किस तरह से कितने परसेंट किया है कंसिडर और एचईसी का क्या है और हम लोग को जो जिस ईयर में हमने लिया था एडमिशन उसका क्या है। उस सारी चीजों को हमने कंक्लूड करके जो हमारे उन्होंने बात मानी है उसके अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन है कि उन्होंने किया है कि नहीं किया, उन्होंने कहा है कि उन्होंने किया है। ग्रेडिंग स्कीम के हमारे नंबर्स जो नहीं लगे हुए थे, मैंने उनसे बात की है तो वो कहते किया है। लेकिन अभी जब हमने पूरा उनको एजेंडा रखा और सारा कुछ दिखाया प्रूफ के सर इस तरह है, तो उन्होंने हमारी बात ही कंसिडर करके उन्होंने कहा है कि दोबारा रिजल्ट आपका होगा कंसिडर और आप लोग आओगे 10 तारीख तक आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके बाद आप लोग आके प्रूफ्स के साथ देख सकते हो कि आप लोग को किया है और आपकी पुरानी ग्रेडिंग स्कीम के अकॉर्डिंग वो सारा कुछ कंसिडर करके अपडेट किया जाएगा रिजल्ट। अच्छा, इसके अलावा मैम एक और बात स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत बातें सामने आई कि जिन्होंने कोर्स सिलेक्शन कर लिया, क्योंकि बहुत सारे जो है वो सीनियर लोग कह रहे थे, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी कह रहे थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अभी आप कोर्स सिलेक्शन ना करें, तो अब वो स्टूडेंट्स जिनके बारे में या जिनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं था और वो बाय मिस्टेक जो है वो स्टूडेंट्स ये जो है वो अपनी कोर्स को सिलेक्ट कर बैठे हैं, अब वो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो मुझसे ये कहते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट अपडेट होगा या नहीं होगा, तो इस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अफजाल अहमद साहब। पहले जो कुरतलैन ने बात की है मैं उसको ना थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करूंगा। हमारा जो असल इशू था वो ये था कि ओल्ड ग्रेडिंग स्कीम वो लागू करें, ना कि नई ग्रेडिंग स्कीम लागू करें।
ओल्ड ग्रेडिंग में जो होते थे उसमें 35 अच्छा, मैं और आप लोगों की 45 बात को मार्क्स ऐड कर रहा हूँ। ये आप सब लोग गलत बात कर रहे हैं। और ग्रेडिंग नहीं, ग्रेडिंग स्कीम इनकी एक ही है शुरू से, और वो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है, जिसके यानी कि अगर ए आप 90% मार्क्स लेते हैं तो ए ग्रेड आएगा, और फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। ये ग्रेडिंग मैं स्कीम उसकी नहीं, बात मैं असेसमेंट उसकी बात स्कीम नहीं है। कर रहा। असेसमेंट स्कीम है, और इस असेसमेंट स्कीम को पहले जी वाली, असेसमेंट स्कीम, तो जी असेसमेंट इस चीज स्कीम को कहते करेक्ट हैं कर जिसको। लें कि असेसमेंट स्कीम जो जी पहले वाली थी, असेसमेंट स्कीम है। हाँ जी जी, असेसमेंट स्कीम जो ओल्ड पहले वाली वाली को, थी उसमें, जी जी असेसमेंट स्कीम जो पहले वाली हाँ, थी उसमें 60% 35 और 45 था। लेकिन जो न्यू आई है उसमें मेरे ख्याल से 60 और 40% है। जी ऐसा ही है। इसलिए ये हमारा इशू था जिसको दोबारा इन लोगों ने सुना है उस बात को और उसको लागू करेंगे। उसके डेफिनेटली। बाद जो कोर्स सिलेक्शन की बात है, कोर्स सिलेक्शन में जिन लोगों ने कोर्स सिलेक्शन कर ली हुई है वो लोग है दोबारा उनको भी रिवर्स तो सबका होगा ना, कोई एक आधे बच्चे का तो रिवर्स नहीं होगा। रिवर्स सबका होगा और सबके ये रिजल्ट दोबारा आएगा राइट। अगर करते हैं ये लोग तो, जो सही। हमसे प्रॉमिस किया गया है। सही। अच्छा, इसके अलावा ना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे, और मेरे थैंक यू। नॉलेज, अपने अपने नॉलेज के मुताबिक जो है वो ये बातें भी सामने आई कि शायद 2 ग्रुप्स बना लिए गए थे। एक को मास जो है वो डील कर रहे थे, और दूसरे को जो है वो शायद कोई अब मुझे उनका नेम याद नहीं, शायद मेरे ख्याल में या वो 2 या 3 बच्चे मोशन थे। तो उन्होंने, यानी 2-3 स्टूडेंट थे, 2-3 लड़के, तो उनको जो है वो डीलिंग की जा रही थी। तो इस तरह का कोई मामलात हुए थे आपके साथ? यार देखें, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो ना लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे हमने प्रोटेस्ट रखा तो उन लोगों ने शुरू कर दिया कि जी वर्चुअल स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से कोई एहतजाज नहीं हो रहा। अब स्टूडेंट्स को भी पता है कि कोई स्टूडेंट फेडरेशन इससे पहले थी नहीं, ठीक है। मैं निकला हूँ, बाकी लोग निकले हैं, और हम लोग इकट्ठे हो गए हैं, और हम लोगों ने एक एजेंडा लेके पहले प्रोटेस्ट डेविस रोड पे किया, फिर हम प्रेस क्लब पे आए, और फिर मैंने थर्सडे वाले दिन लाहौर की बहुत सारे स्टूडेंट यूनियंस के साथ बात करके एक बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए प्लान किया, और इसका एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग तैयार हो चुके थे। और एक बड़ी तादाद हम लोगों की जब वहाँ इकट्ठी हुई तो मुझे फील हुआ कि हमें प्रोटेस्ट की बजाय पीसफुल डायलॉग करने चाहिए। अब होता यह है कि ये कुछ लोग वहाँ पे आए हैं, और उनकी तादाद 3 से 4 थी। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को एक्सपोज करूं, ठीक है। तो इन लोगों को ये आगे हमारे साथ बैठे हैं, और रजिस्ट्रार साहब भी वहाँ मौजूद थे, तो ये पहले से हमारे से वहाँ पे मौजूद थे। अब आप मुझे बता दें, ये एक रैशनल बात है कि 3 या 4 लोगों से, जो कि जिनका ये भी कंफर्म नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, और अगर हैं भी हैं तो 3 या 4 लोगों से रजिस्ट्रार साहब मीटिंग करेंगे, और वो भी 2 से 3 घंटे की, जैसे हमारे साथ की। मेरे साथ तो कोई 70-80 लोग थे, जो, या कम से कम 50 लोग तो होंगे, ठीक है। उसमें फीमेल्स भी थे, लड़के भी थे। तो इसलिए मेरे साथ उन्होंने फौरन डायलॉग की तरफ वो आए। तो इन लोगों ने दावे किए कि जी हमारे साथ भी मीटिंग हुई है, अगर इनकी मीटिंग हुई है तो कोई मतलब वीडियो वगैरह शेयर करें, कोई अपना सबूत दें। और फिर इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने इनका, अब ये देखें, ये लोग हमारी वाली मीटिंग के अंदर आ गए, और फिर मैंने रजिस्ट्रार साहब से कहा कि अगर ये लोग हमारे साथ बैठेंगे, इन्होंने पहले भी स्टूडेंट्स का नुकसान किया। वो जो डेली पाकिस्तान में मेरी इंटरव्यू आया था, वो यही लोग कंडक्ट करवाने वाले थे, और आपने उसको देखा है, उसमें स्टूडेंट्स की गलत रिप्रेजेंटेशन की गई है, स्टूडेंट्स को बदनाम किया गया और यूनिवर्सिटी को हाईलाइट किया गया। तो हम लोग गंदे हो रहे थे, तो इसलिए मैं नहीं चाहता था कि ऐसे लोग आए जो कि स्टूडेंट्स का नुकसान करें मीटिंग में। तो इनको फिर गेट आउट कॉल मिल गई, और ये बाहर चले गए। तो हम लोग मौजूद थे, और इस चीज की बाकी लोग जो उनसे है तस्दीक करेंगे। और अभी भी कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं कि जी कोई मीटिंग में ऐसी कोई बातें नहीं हुई। देखें, हमारे पास वीडियो स्टेटमेंट, प्रूफ्स, सब चीजें मौजूद हैं। आज भी यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें कॉल्स आई हैं, और वो जल्दी हमें 5 लोगों की हमारी टीम बनाई गई है, और वो हम लोगों को बुलाएंगे, और बुलाने के बाद वो हम लोगों को चेक करवाएंगे कि कैसे हम लोग पुरानी असेसमेंट स्कीम के मुताबिक लोगों का रिजल्ट अपडेट कर रहे हैं, कैसे हम लोग जो है ना आप लोगों की तमाम एजेंडा, जैसे मैंने बताया कि जी नए सेमेस्टर्स के अंदर भी इसी असेसमेंट स्कीम को अप्लाई किया जाए। फिर रेफरेंस बुक्स जो है ना वो उनकी बात हुई, और बड़े मसाइल की हमने सब तमाम मसाइल स्टूडेंट्स के शेयर किए हैं, ठीक है। अब कुछ मसाइल स्टूडेंट्स अब बता रहे हैं, वो भी हम रेस करेंगे। अच्छा, अब हुआ ये है कि जो सा है ना, इसमें हम लोगों के पास कुछ पॉइंट्स, कुछ मसाइल स्टूडेंट्स अब शेयर कर रहे हैं, और जब हम जाएंगे तो इंशाल्लाह हम वो पॉइंट्स भी यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के सामने रखेंगे, और कोशिश करेंगे हम कि हम उनको भी
मंजूर करवाए। और जो आपने पूछा कि जी ग्रेडिंग्स में जो असाइनमेंट वगैरह के नंबर नहीं लगे हुए, तो जब ये रीचेकिंग होगी तो इसमें कोशिश यही की जाएगी कि सभी की मार्किंग प्रॉपर मार्किंग हो। और इंशाल्लाह हम 5 लोगों की टीम है, उसमें मैं हूँ, कुतुलैन है, निमरा है, फहद है, समीउल्लाह है, और हो सकता है हम 1-2 लोग और भी ऐड कर लें। तो जब हम जाएंगे तब हम इन चीज़ों को चेक करेंगे, चेक एंड बैलेंस करेंगे कि वाकईतन ये जो असाइनमेंट क्विज वगैरह के जीडीपी के काउंटिंग कर रहे हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हम यूनिवर्सिटी से इस चीज़ पर डायलॉग करेंगे कि काइंडली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि असाइनमेंट क्विज इसीलिए दी जाती हैं कि उनकी मार्किंग भी प्रॉपर हो, उनकी ग्रेडिंग हो। तो यही सब चीज़ें हैं, मैं बस कहना चाहता हूँ। अब आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सही, यानी कि आपके कहने के मुताबिक जो यूनिवर्सिटी ने आपको यकीन दिलाया है वो यहाँ पर ये क्लैरिटी के साथ है कि हैंडआउट ख़त्म नहीं किए जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इंशाल्लाह रिजल्ट एज सुन एज पॉसिबल जो है वो अपडेट किया जाएगा। और तीसरी बात ये कि आपने कहा था, यानी जब आपके कल वॉइस मैसेजेस आए थे जिनको मैंने खुद पर्सनली भी सुना था, उसके मुताबिक आपने कहा था, आपने प्रिडिक्शन की थी कि इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल जो है वो तमाम तर जो भी कोर्स सिलेक्शन की डेट्स हैं सब स्टूडेंट्स की वो अपडेट कर दी जाएंगी, विच इज़ रियली ट्रू। और आज हमारे पास एक फाइनलाइज नोटिफिकेशन आ गया कि हम जो है वो को हम वीडियो में इंशाल्लाह इसको डाल भी देंगे कि 15 जो नवंबर है वहाँ तब तक के लिए कोर्स सिलेक्शन की डेट को अपग्रेड कर दिया गया। यहाँ पे फहद ऐवान साहब जो है वो हाथ खड़ा कर रहे थे। डू यू वांट टू से समथिंग फहद? जी मैं इसके बारे में ही कहना चाह रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बारे में ना बहुत डबल माइंडेड हुए पड़े हैं कि अब हम कोर्स सिलेक्शन करें या ना करें। अब अगर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने पहले से कोर्स सिलेक्शन कर ली हुई है, उन लोगों का यानी कि क्या इफेक्ट रिजल्ट की जो अपडेशन है अपग्रेडेशन है उसका इफेक्ट उनके ऊपर क्या पड़ेगा। तो उस चीज का कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि हम लोग जो हैं हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही है जिसमें हमें पूरी जो हमारी स्टडी स्कीम है हमारे सामने होती है 8 सेमेस्टर जितने साल भी हमारी डिग्री होती है। तो उसमें अब यह है कि हम लोग अब फर्ज करें कि फाइनल पेपर दे के उसके फौरन बाद भी अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी अगर हम चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं, यूट्यूब से हेल्प लेके हैंडआउट्स डाउनलोड करके नेक्स्ट सेमेस्टर की जो हमारी स्टडी स्कीम है उसको देखते हुए, जो हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा LMS है उसके अकाउंट के ऊपर हमारे पास अवेलेबल होती है। तो इस चीज का मैं सिर्फ उन तक पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूँ कि कुछ ग्रुप्स जो हैं, क्योंकि हमारे पास 1, 2, 3 या 5 ज्यादा से ज्यादा ग्रुप होंगे जिनमें हम अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, ताकि जो बाकी लोग हैं, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के, वो लोग इस चीज से डबल माइंडेड बिल्कुल ना हो या डिसहार्ट बिल्कुल ना हो कि यार उनका कोर्स सिलेक्शन उनकी हो चुकी है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं तो उनके मार्क्स नहीं अपडेट होंगे या उनका रिजल्ट अपग्रेड नहीं होगा। तो ऐसी चीज कुछ भी नहीं है, तसल्ली रखें और अल्लाह पाक पे यकीन रखें, और यह है कि बाकी इंशाल्लाह सब कुछ बेहतरीन ही होगा इंशाल्लाह। राइट जी मैम, निमरा आप यहाँ पे कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह हमने अपने मुतालबात रखे थे और उन पर अमल भी किया जा रहा है, जैसे कि कोर्स सेक्शन का उन्होंने कल हमसे कहा था कि वो डेट एक्सटेंड करेंगे और आज उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दिया है। इसी तरह आगे फर्दर हम रिजल्ट की तरफ हैं कि रिजल्ट अपडेट हो जाएगा ऑल ग्रेडिंग स्कीम के तहत। फिर उसके बाद न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी जो मुतालबात हमने पेश किए थे कि उनके लिए भी वो क्या कहते हैं स्कीम जो है वो नॉर्मल और लीनियर फॉर्म में होनी चाहिए, वो उसके लिए भी कोशिश करेंगे। रजिस्ट्रार साहब ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो हमारा मैसेज आगे तक वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे हमारी तरफ से। राइट, अच्छा 2 तरह के लोग होते हैं, आप लोग इस चीज़ को बेहतर जानते हैं और मुझे भी इस चीज़ के बारे में बेहतर नॉलेज है कि सर जितना मर्जी अच्छा कंटेंट हो लेकिन नेगेटिविटी कहीं ना कहीं जो है वो फैलाई ही जा रही होती है। तो मैं यहाँ पर चूंकि ओवरऑल आपको पता है एक हमारा चैनल है, इसके ऊपर भी हम बेहतर से बेहतर कोशिश करते हैं कि लेक्चर्स को क्रिएट करें, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आपको पढ़ाना नहीं आता, मतलब नेगेटिविटी हर तरफ हमें देखने को मिलती है। तो आप लोग मुझे एविडेंस दे सकते हैं, एक एविडेंस अगर आप मुझे दिखाना चाहते हैं तो प्लीज़ मैं इसी वीडियो में वो एविडेंस तमाम तर उन लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जो हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि डेफिनेटली मैं नहीं चाहता कि इस तरह की कोई चीज़ हमारे सामने है कि लोग कहें कि ये लोग जो है वो शायद आपसी इनका सारा मामला जो है वो उन्होंने पहले से डील किया था और एट द एंड आके लोग जो है वो इस चैनल के ऊपर बात कर रहे हैं। तो कैन यू प्लीज शो द एविडेंस? अच्छा जी 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 साकिब भाई, हमारे पास वो जो वीडियो है ना वो तकरीबन 3-4 घंटे की कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई है और हमारे पास कुछ 2, 2.5, 3 घंटों की या 4 घंटों की वीडियो है। तो वो यहाँ पे ऐसे तो शेयर नहीं की जाएगी, लेकिन हम आपको कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स की जो मेन एजेंडास के क्लिप्स हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे बिल्कुल।
अभी तो जो है हम उनको लेके नहीं आए, लेकिन मैं आपसे अभी चंद एक मिनट मुझे दें, हम आपसे वो शेयर कर देंगे ताकि आप वो सभी स्टूडेंट्स को खुद क्लियर ये हमारी रिकॉर्डिंग्स के साथ लगा सकें। अच्छा, आप जो चीजें आपने पूछी हैंडआउट्स के बारे में मैं बता दूं, वो खत्म नहीं हो रहे, सिर्फ उन्होंने मेन जो कैंपस से प्रिंटिंग है वो बंद की है, प्राइवेट प्रिंटिंग व्यू के मेन कैंपस से मिला करेंगे, जिसने ऑर्डर करने होंगे वो ऑर्डर कर सकते, ये जो 4 साल क्लियर बताया। और जो कोर्स सिलेक्शन की बात है ना, जहाँ तक के कोर्स सिलेक्शन का मसला है, तो कोर्स सिलेक्शन का इस रिजल्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं क्लियर बता रहा हूँ। कोर्स सिलेक्शन देखें, आगे तो स्टूडेंट्स ने पढ़ना है ना, अगला सेमेस्टर स्टार्ट करना है, तो कोर्स सिलेक्शन जिनका हो गया है, जिनका रिजल्ट आ गया, पेपर तो सबने दिए थे ना, रजिस्ट्रार साहब के ये है कि 1,37,000 स्टूडेंट अपीयर हुए थे, उनमें से जो एब्सेंट थे उनको छोड़ के, ठीक है, उनको छोड़ के जितने भी बाकी स्टूडेंट्स होंगे सभी का रिजल्ट अपडेट किया जाएगा, सभी का रिजल्ट अपडेट किया जाएगा। कोर्स सिलेक्शन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। और बाकी ये जो र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, सब बातों का जवाब आने वाला वक्त देगा। जैसे मैंने कल बात की थी कि जो है कोर्स सिलेक्शन की डेट एक्सटेंड हो जाएगी, वो बात मेरी पूरी हुई है। और अब बाकी भी आप देखेंगे, हो सकता है, मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह कि बीयू के स्टूडेंट्स को ये खुशखबरी मिलेगी आने वाले कुछ 2-3 दिन के अंदर अंदर, हो सकता है रिजल्ट की अपग्रेडेशन के हवाले से LMS पे अनाउंसमेंट हो जाए। और ये बात मैं आज कर रहा हूँ, हो सकता है भैया मतलब आने वाले टाइम में 1-2 दिन में 3 दिन में ये अनाउंसमेंट हो जाए। और बस यही बात है जो मैं शेयर करूंगा। बस थोड़ा सा ना इनको चाहिए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सब्र से और तहम्मुल से काम लें। किसी भी काम में इतनी जल्दी जो है वो कुछ भी रिजल्ट और कुछ भी नतीजा जो है उसका अखज़ नहीं कर लेते। तो बाकी जो नेगेटिविटी की जो फिजा फैली है, जो कोई लोग मनफी ख्यालात को तरजीह दे रहे हैं, उनसे जरा परहेज करें, उनसे जरा एक साइड पे रहें, क्योंकि ये चीजें जो हैं इनमें आ जाकर नुकसान जो है एट द एंड सिर्फ स्टूडेंट्स का और कुछ नहीं है। क्योंकि वो लोग जो नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहे हैं उनका कुछ नहीं जा रहा, उनका इस चीज में कोई राय के बराबर उनका नुकसान नहीं है। नुकसान होना है सिर्फ स्टूडेंट्स का होना है, क्योंकि वो लोग उनकी बातों में आएंगे और नेगेटिविटी को प्रमोट करेंगे तो कुछ भी नहीं बनना। फिर बेहतर यही है कि सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे का साथ दें और हमारा भी साथ दें, ताकि हम लोग आगे मजीद जो है बेहतरी के लिए काम कर सकें। इसके अलावा सर इंशाल्लाह एविडेंस अभी आप मुझे इसी मीटिंग के अंदर दिखाना चाहेंगे। मैंने आपसे कहा था कि हम आपको प्रूफ के साथ बात करके दिखाएंगे, तो यहाँ पर हमसे जो माज भाई हैं उन्होंने वीडियो जो है वो शेयर किया है। इसी वीडियो को हम आगे आपको दिखाने जा रहे हैं। वो टोटली वो वीडियो है जिनके ऊपर इन्होंने मुतालबात किए, और उसी वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या बातें और क्या क्या डिस्कशन जो है वो मीटिंग रूम के अंदर की गई थी। मीटिंग हो रही है और हम इनको डायलॉग की तरफ लेके आ रहे हैं, अपने मुतालबात की तरफ लेके आ रहे हैं। अच्छा, इस वीडियो का मकसद ये है कि कुछ पिक्चर्स वगैरह भी हैं जो कि एज ए प्रूफ यूज हो सकती हैं, वो अगर कहें तो वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जी ठीक, वो भी मेरे पास है, मैं इनको भेज रहा हूँ, फहद भाई मैं इनको भेज रहा हूँ। ओके, अगर आपको रिकॉर्डिंग सुननी है तो मेरे पास आप भी भेज दो, आप भी भेज दो। राइट, यानी बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जिनकी बेसिस के ऊपर ये तमाम लोग बात कर रहे हैं। एक मिनट प्लीज, बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जिनकी बेसिस के ऊपर बात की जा रही है। उसमें से जैसे कि मोइज भाई ने पहले ऑलरेडी हमें बता दिया कि हमारे पास तकरीबन 2 से 3 घंटे की वीडियो है, जो कि दिखाना यहाँ पे डेफिनेटली एक इम्पॉसिबल सी बात है। इसलिए जो एक मेन हाईलाइट्स है, मेन जो वीडियोस है, मेन जो एविडेंस है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और उसके अंदर हम वीडियो देखते हैं। ये वो मेन एविडेंस है जो कि आपके साथ शेयर की जा रही हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी है, असाइनमेंट भी है, सेशनल एग्जामिनेशन। हमारा सेशनल एग्जामिनेशन होता है, हमारी वो काम बनी हुई है रूल में। इसी को सामने रखते हुए क्या है, 30 to 40% फाइनल एग्जामिनेशन की वेटेज है। हमारी कितनी है, 40 to 60%। 60% इसका अगर आपके करवाया ना इस रूल के ऊपर करवाया, पर आपने इसके रूल्स के अगेंस्ट रिजल्ट सर यहाँ पे आप कहती है ना, अभी देखें आप यार जरा अगर एक भाई को आप वो वीडियो 5 to 10%। मिड्स माज भाई आप बंद कर दो फिर। प्रैक्टिकल्स असाइनमेंट 5 to 25। सेशनल आप नहीं करते फॉलो, ओके। फाइनल 35 to 40।
अब इसके अकॉर्डिंग यार मेरी तरफ से तो बंद ही है ऑलरेडी। 10 to 20, ठीक है। उसमें मिड्स कब आ गया 20 to 30, 20 to 30। अब इसी में आपने ऐड कर दिए 5 to 25 इनके असाइनमेंट्स के, और यहाँ पे असाइनमेंट उसमें ही है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को ये जो है मिड्स, क्विज और असाइनमेंट के नंबर देखे जाएं तो टोटल करने पे 10 to 35, ठीक है। 10 to 35 हो गए, राइट मिड्स राइट। ये हमारे पास एविडेंस अच्छा, था, जिनकी एविडेंस की बेसिस बाकी शेयर कर दिया। क्रिएट कर पा रहे थे। ओके जी, ये हमारे पास एविडेंस मौजूद है कुछ पिक्चर्स की फॉर्म में, जो हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे। यहाँ पे आप क्लैरिटी के साथ जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से रजिस्ट्रार साहब जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैं, जो कि हमारे काबिल एहतराम है, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारे बाकी ग्रुप लीडर्स हैं, हमारे बाकी जो ग्रुप मेंबर्स हैं, जिसके अंदर माज भाई और इसके अलावा बाकी तमाम तर जो लोग हैं, जिसमें मैम कुरतुल ऐन शामिल है, निम्रा मैम शामिल है, और बाकी वो लोग जो गए हुए थे फिजिकली तौर पे, जिन्होंने इस चीज़ को एविडेंस को, इस तमाम तक क्राइटेरिया को फिजिकली तौर पे जाके पॉसिबल बनाया, वो यहाँ पर मौजूद है इस एविडेंस से। और ये वो तमाम तर मीटिंग्स हैं, और इतना एविडेंस मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए काफ़ी है, जिसके अकॉर्डिंगली हम ये कह सकते हैं कि वाकई दिस इज़ टोटली 100% ओरिजिनल एंड टोटली ये जो है वो एक बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वीयू ने तमाम तर लोगों की जो है वो बात सुनी है, और इसी बेसिस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि इंशाल्लाह वीयू हमारे हक में ही फैसला देगी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, हम तमाम तर उन स्टूडेंट्स के शुक्रगुजार हैं। और वो स्टूडेंट्स इसका जो बेसिक क्रेडिट है वो तमाम तर वो ग्रुप मेंबर्स जिन्होंने फिजिकली तौर पे जाके जो है इस चीज़ को पॉसिबल बनाया, उनको जाता है। इसी के साथ साथ एज वेल वो तमाम तर लोग जिन्होंने जाके इस तमाम तर क्राइटेरिया को ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाया और तमाम तर चीज़ों को पॉसिबल बनाया, हम उन तमाम तर लोगों को भी अप्रिशिएट करते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये तमाम तर लोग वो लोग हैं जिन्होंने फिजिकली तौर पे अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मामला को, क्योंकि जारी बात है वीयू में हमेशा वो लोग ही होते हैं जो ज़्यादातर जॉब होल्डर्स होते हैं, और ज़्यादातर अपना जो टाइम होता है वो अपनी जॉब के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जाकर आपकी, मेरी और तमाम तर वो लोग उन लोगों की आवाज़ों को उठाया जिन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेशन के साथ जो है फीसिस को जो है वो भरा हुआ था, फीसिस इनको जो है वो पे की हुई थी। और इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे इंक्लूडिंग मी के जिनका CGPA बहुत जो है वो A+ ग्रेड से B+ ग्रेड से जो है वो C और D ग्रेड के ऊपर चला गया। इनफैक्ट F ग्रेड के ऊपर लोगों का जो है वो बहुत सारे जो ग्रेड्स हैं वो कंसिस्टेंट हो गए इसके ऊपर। तो हम आपका दिल से शुक्रगुजार है तमाम तर लोगों का, थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। और आखिर में मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं 12 दफ़ा इनको थैंकफुल इसलिए कहूँगा कि क्योंकि मेरे पास एक स्टूडेंट है, आप तमाम तो लोगों को पता है कि हम जो है वो व्यू में जो ऑनलाइन अकेडमीज़ होती हैं हम उनको डील करते हैं, जो जिस सब्जेक्ट की आपको समझ नहीं आ रही होती है उसके अंदर मेरे पास एक स्टूडेंट है, तलहा उनका नेम है, मे बी वो मेरी इस वीडियो को देख भी रहे होंगे। तो वो डिसेबल हैं, उनके टोटली ग्रेड जो है वो F लगा दी गई, हालांकि उन्होंने मेहनत की थी, क्योंकि जारी बात है डिसेबल बंदा ना तो कोई जॉब कर सकता है ना कुछ, लेकिन उन्होंने मेहनत की, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उस मेहनत को BU की शायद नई पॉलिसी की वजह से रद्द कर दिया गया, और उनको तमाम तर सेमेस्टर जो है वो प्रमोट करने के बजाय उनको तमाम तर ग्रेड्स के अंदर F दे दिया गया। तो हम ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी और उन जैसे लोगों की आवाज़ उठाई, जिन्होंने अपनी जॉब्स करके, जिन्होंने अपने माँ बाप के पैसे को जो है वो यूटिलाइज़ किया अपने एजुकेशन के लिए। तो हम आप लोगों के दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने फिजिकली तौर पे काम जो है वो पॉसिबल बनाया। आखिर में अगर आप कोई भी पैगाम देना चाहते हैं VU के स्टूडेंट्स को, आप कुछ भी कहना चाहते हैं, देन यू कैन से। जी साकिब भाई, मेरा एक आखिरी पैगाम है, मेरा और मेरी टीम की तरफ से, सब लोगों की तरफ से। ये सब कुछ पॉसिबल ना होता अगर आप लोग हमें सपोर्ट ना करते, या आप लोग हमें जो इसमें ज्वाइन ना करते। मैं समझता हूँ कि ये काम अल्लाह ताला ने हमसे लिया है सभी के लिए, सभी की बेहतरी के लिए, वरना इंसान इस काबिल नहीं है कि वो कुछ कर सके। और सभी को मेरा ये मैसेज है कि आप लोग ये जो कह रहे हैं ना कि कोर्स सिलेक्शन वाली बातें और गुमराही की तरफ जा रहे हैं कि जी बदगुमानियां, यार यकीन रखें और थोड़ा सा पेशेंस रखें। इन्नल्लाह माल साहिबीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ हैं, तो थोड़ा सा सब्र करें तो सब्र का फल मीठा होता है। और इंशाल्लाह आप 15 नवंबर तक वेट कर लें, फिर देखें आपको रिजल्ट जो है ना इसका अच्छा मिलेगा। हम सब आपके लिए निकले थे, और मैंने सबके लिए जो है ना, हम सब ने, मेरी टीम ने, हम सब लोगों ने, सभी स्टूडेंट्स ने, तमाम स्टूडेंट्स जो पूरे पाकिस्तान से वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, सबके लिए आवाज उठाई है, ठीक है, किसी एक बंदे के लिए बात नहीं की। और आइंदा आने वाले मसाइल में भी हम आपके लिए इंशाल्लाह हम आपका
की आवाज़ बनेंगे। तो आप हमें जो सा है ना नेक अपनी दुआओं में याद रखें। ख्वाहिशात में दुआओं में याद रखिएगा और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। Thank you so much, sir. Thank you, all of you. Thank you, special ma'am Kuratul, and thank you, ma'am Nimra. Thank you, Sarmaz. Thank you, Afzal Ahmed और फहद अवान. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। इस दुआ के साथ मैं भी इजाज़त चाहूँगा। आप तमाम तर लोगों से अल्लाह ताला मेरी और आप तमाम तर लोगों की तमाम दिली ख्वाहिशात को पूरा करें, और जो जो आपका एम है अपनी लाइफ के अंदर, आप जो जो बनना चाहते हैं, जो ख्वाब आपको आपके माँ बाप ने और आपके लिए आपके माँ बाप ने देखे, अल्लाह ताला उन तमाम तर लोगों के, तमाम तर स्टूडेंट्स के व्यू के जो है इन तमाम ख्वाबों को, इन तमाम ख्वाहिशात को पूरा करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी है, असाइनमेंट भी है, सेशनल एग्जामिनेशन भी है। हमारा सेशनल एग्जामिनेशन होता है, हमारी वो काम बनी हुई है रूल में। इसी को सामने रखते हुए क्या है, 30 to 40% फाइनल एग्जामिनेशन की वेटेज है। हमारी कितनी है, 40 to 60%। 60% अगर आपके आपने करवाया ना HCC तो इस रूल के ऊपर करवाया, पर आपने इसके रूल्स के अगेंस्ट रिजल्ट बनाया। सर यहाँ पे आप कहती है ना, अभी देखें आप बेटा वो क्या लिखा हुआ आपने है, एक दफा प्रूफ करवा दिया ना, तो आप उससे हट गए हैं। बेटा आप यहाँ पे लिखा है क्विज 5 to 10%, मिड्स 20 to 25, प्रैक्टिकल्स असाइनमेंट 5 to 25, सेशनल आप नहीं करते फॉलो, ओके, फाइनल 35 to 40। अब इसके अकॉर्डिंग क्विज 20 to 10 to 20, ठीक है। उसमें मिड्स का कहा गया है 20 to 30। अब इसी में आपने ऐड कर दिए 5 to 25 इनके असाइनमेंट्स के, और यहाँ पे असाइनमेंट उसमें ही है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को ये जो है मिड्स, क्विज और असाइनमेंट के नंबर देखे जाएं तो टोटल करने पे 10 to 35, ठीक है। 10 to 35 हो गए, ये हो गए आपके असाइनमेंट्स और क्विज। अब आ जाए मिड पे 20 to 30, यहाँ पे 20 to 25, ठीक है। और अब आ जाए फाइनल पे। फाइनल पे आपने कोई हमें एक नहीं दिया, आपने एक सिंपल आपने कह दिया 60% सेशनल हमें असाइनमेंट्स होते हैं, नहीं बेटा देखिए, आप ये कह रही हैं इसके अंदर ये है, इसकी गाइडलाइंस को सामने रखते हुए ये हमारा रूल है, ठीक है। आज का नहीं है, ये आज का नहीं है। आपने जब दाखिला लिया था, नहीं ये पहले भी यही था, नहीं पहले नहीं था सर, ऐसे असेसमेंट स्कीम चेंज की गई है, 60% मार्क्स फाइनली कंसीडर किए गए, पहले नहीं होते, पहले नई स्कीम के मुताबिक मेरे 24 नंबर बनते हैं, जबकि पहले मेरे 17 से पास होते थे। और सर एक चीज यहाँ पे और मेंशन करूँगी, इसलिए फाइनल की वेटेज ज्यादा थी। अब मिड टर्म हो रहे हैं तो फाइनल की वेटेज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सर 60% पढ़ाई गई है, फिर स्टूडेंट्स को सेमेस्टर के स्टार्ट में कोई अनाउंसमेंट नहीं मिली, कोई नोटिस बोर्ड में नहीं आया, कोई हमारे किसी सब्जेक्ट में नहीं आया कि जी व्यू ये चेंज करने जा रही है। 60% आपने कब एडमिशन लिया? 2018 में लिया। 18 आपके 18 की जरा निकालें क्या रूल्स, असेसमेंट स्कीम दिखा दें, असेसमेंट नहीं है, ग्रेडिंग स्कीम नहीं सर, हम असेसमेंट स्कीम निकाल। कौन सा कोर्स? आप बताइए कोर्स कौन सा है? वो CSC भी निकाल, एक बेटा 1 by 1 देखो, एक कोर्स बताएं ताले। नहीं एक मिनट, बीडी के कौन से कोर्स की कर रहे हैं? बायोटेक्निकल। किस कोर्स की? बीएस बायोटेक्निकल। यार उसमें कई कोर्स है ना, आप बताएं कोर्स कौन सा है? CS 201 की निकाल दीजिए। आपकी और असेसमेंट है,
एक सेकंड सर एक मिनट आप लोग सारे ओवरऑल बात होनी है, आप अभी सेट है जी स्टूडेंट, जैसा कि आपको ऑलरेडी बता दिया गया कि टोटली जो 2 या 3 घंटे के एविडेंस है वो आपके यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए जा सकते। ये वो वीडियो थी जो मैंने आपके साथ जो है वो वीडियो में शेयर की थी, टोटली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।